एकदम से यहाँ नायब तहसीलदार SDM अधिकारी सब झूठ बोलते हैं। कलेक्टर आएगा यहाँ। आज सोच रहे पुलिस पानी में नहीं आने, आज सोच रहे आपके पानी में निकालने में, आज सोच रहे आपके पैंट निकालने में, और यहाँ हमारा समाज के साथ क्या इस देश में अब मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? क्या सड़क, नाली और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बिना धरना प्रदर्शन के नहीं मिलेंगी? एक आम नागरिक की सबसे बुनियादी जरूरत होती है सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और स्वच्छ वातावरण। इन सुविधाओं के लिए भी लोगों को पानी में उतरकर घंटों आंदोलन करना पड़े तो यह सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से सामने आई यह तस्वीर कुछ ऐसा ही सवाल पूछ रही है। यह वही कौशाम्बी है जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। यहाँ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए की योजनाओं का जिक्र होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है। मामला नेवादा विकास खंड की ग्राम सभा पुरखास का है। ग्रामीणों का कहना है कि पुरखास से मोहम्मदाबाद तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग यानी RES को 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से काम कराया जाना था। ग्रामीणों के अनुसार इस सड़क का टेंडर करीब 3 साल पहले हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। 3 साल तक लोग टूटी सड़क से गुजरते रहे। बरसात में सड़क तालाब बन जाती है, नालियां जाम रहती हैं, गंदा पानी सड़कों पर बहता है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, बुजुर्गों और मरीजों को आने जाने में मुश्किल होती है। लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह पहली बार नहीं था। करीब 1 साल पहले भी ग्रामीण ने 5 दिन और 4 रात तक अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उस समय अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि सड़क का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और आश्वासन कागजों तक सीमित रह गया। जब बार बार शिकायत और धरने का कोई असर नहीं हुआ, तब आखिरकार ग्रामीणों ने एक अलग रास्ता चुना। शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर भरे पानी में उतर गए और लगातार 8 घंटे तक जल सत्याग्रह किया। आंदोलन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य, प्रतिनिधि एवं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह पटेल कर रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह रही कि आंदोलन शुरू होने के बाद भी कई घंटों तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रामीणों की नाराजगी भी बढ़ती गई। आखिरकार शाम करीब 4 बजे प्रशासन हरकत में आया। नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, लेखपाल और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जूनियर इंजीनियर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण का काम शुरू कराया जाएगा। इसके बाद आंदोलनकारियों ने जल सत्याग्रह को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया। आखिरकार प्रशासन नींद से जागा और रविवार को खुद विकास खंड अधिकारी नीरज कुमार जायसवाल गाँव पहुंचे। उन्होंने गाँव का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से बातचीत की और मौके पर ही अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गांव में विशेष सफाई अभियान शुरू कराया गया। 101 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई। नालियों की सफाई शुरू हुई, कूड़ा हटाया गया और JCB मशीनों की मदद से सड़क निर्माण की शुरुआती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब सवाल यह है, अगर काम 1 दिन में शुरू हो सकता था तो 3 साल तक क्यों नहीं हुआ? अगर 101 सफाई कर्मी 1 दिन में गांव पहुंच सकते थे तो पहले क्यों नहीं पहुंचे? क्या हर गांव को अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए पहले आंदोलन करना पड़ेगा? फिलहाल ग्रामीणों ने आंदोलन सिर्फ 3 दिन के लिए स्थगित किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय के भीतर सड़क निर्माण का काम शुरू होकर तेजी से आगे नहीं बढ़ा तो जल सत्याग्रह फिर से शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार प्रशासन का यह एक्शन अस्थायी समाधान बनता है या फिर यह भी केवल आंदोलन के दबाव में उठाया गया एक अस्थायी कदम साबित होगा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? कौशाम्बी में जिस तरह से विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, क्या वास्तव में गांव तक वो विकास पहुंचे हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ यदि आपके गांव में भी विकास नहीं पहुंचा है तो हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे।